जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम डॉक्टर आतिफ़ इसके आज हमारे लाइव सेशन में। नाज़रीन, ये हमारा जो आज का सेशन है ये SMWO के फोरम से है। बेसिकली क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 का मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है वो हो चुका है, ठीक है, रिसेंटली हुआ है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर ज़ीशान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ़ जो कि थर्ड ईयर के MBBS के स्टूडेंट हैं। और बेसिकली क्योंकि ये अभी फ्रेश 2-3 साल ही हुए हैं इनको एंट्री टेस्ट दिया हुआ, तो मुझे ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए मैं डॉक्टर आतिफ़ को मैंने इनवाइट किया है इस टॉपिक पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। डॉक्टर आतिफ़, सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच। और आप जो एंट्री टेस्ट हुआ है अभी 2020 का, ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम डॉक्टर ज़ीशान ताहिर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि हम एक बार फिर इस फोरम पे फिर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट हो चुका उनको मैं एक बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि जिनका हो चुका और अच्छे मार्क्स लिए हैं जी, तो मेरी उनके लिए एक बेस्ट विशेज़ हैं कि वो इंशाल्लाह किसी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो जो भी हो तो उनका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाए। और जो भी स्टूडेंट अपने, क्योंकि ये एक मेडिकल का सिस्टम ऐसे है कि बहुत से स्टूडेंट अपेयर होते हैं, हर जो अपेयर हो रहा होता है उसकी विश होती है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल ऐसे। तो जो अपेयर हो जाता है तो फिर उसमें से, क्योंकि हमारी एक पॉलिसीज़ हैं कि 3000 स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होने हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा होता है, अपना ज़ोर तो लगाता है, लेकिन किस्मत की ऐसे होते हैं कि नंबर का एक पॉइंट्स पे भी हमारा एडमिशन होता है। जैसा कि मैंने अपना भी दिया था, वहाँ पे मेरा एक पॉइंट्स का वहाँ पे एक हिसाब लिया जाता है कि थोड़ा छोटा एक पॉइंट पे, वहाँ पे अगर क्लोजिंग आपका है सपोज 90.92 पे क्लोजिंग मेरिट है, तो वहाँ पे अगर किसी का 90.91 भी है ना, तो वहाँ पे उसको बॉर्डर लाइन में वहाँ पे कभी नहीं होता, फिर वो परेशान हो जाता है। एग्जैक्टली बहुत से केसेस ऐसे हैं। तो मेरी उनसे विशेज़ भी हैं कि आप जिनका हो गया हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह उम्मीदों पे भरोसा रखें, और जिनका नहीं हुआ तो आप बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। और से भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, लाजमी नहीं है कि एक MBBS है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें ये है कि जो बंदा उसको देखें, ये खुदा ताला के मामलात होते हैं, ठीक है, बेशक खुदा आपको मेहनत करनी चाहिए। और जिस तरह होता है कि एक कांस्टेंट मेहनत, ठीक है, जो बंदे अगर जिनका सपोज़ कि अभी अच्छा नहीं हुआ, नंबर मार्क्स कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसहार्ट हूँ, परेशान हूँ, ठीक है, नहीं, वो ये है कि अब मेहनत को ना छोड़ें, वो अपनी जारी रखें, ठीक है। और बाकियों के लिए जो जैसे आपने कहा कि बेस्ट विशेस जो इस फील्ड्स में इंशाल्लाह एंटर होने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर आतिफ़, जैसा कि आप जानते हैं कि 70,000 75,000 इतना स्टूडेंट जो है वो अपेयर हो रहा है, कैंडिडेट्स जो हैं अपेयर हो रहे हैं मेडिकल के एंट्री टेस्ट में। हाँ, जबकि गवर्नमेंट में टोटल सीटें हैं 3,000, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बाकी बंदे हैं वो तो साफ ज़ाहिर रह जाएंगे ना। तो एक तो ये है कि डॉक्टर आतिफ़, आपका उनके लिए क्या मशवरा है? फ़र्ज़ करें कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे कौन से पाकिस्तान में अच्छे हाई रेटेड फील्ड्स हैं जहाँ पे वो जाएं, इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा फ्यूचर होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि काफ़ी लोग उनको जब टेस्ट दे लेते हैं तो फिर उनके पास डिसाइड भी नहीं हो रहा था कि अब हमने किस फील्ड में जाना है, क्योंकि उनके माइंड में एक सवाल होता है कि हमने बस डॉक्टर ही बनना है। किसी कॉलेज में जैसे माइंड की या किसी दोस्त को देखते हैं कि अच्छे नंबर उसने ले लिए हैं जी, तो आप दो चीज़ें, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं FAC में, अनलकली आपके मतलब वहाँ पे आप ड्रॉप हो गए हैं एंट्री टेस्ट में, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा सोचें। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो हो सकता है कि लाजमी नहीं कि एक बार नहीं होता। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैं जब खुद अपना मैंने दिया था, मैं पहली बार नहीं हुआ था, मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ था, लेकिन हमें मशवरा दिया गया था, आप भी मेरे साथ थे कि आपने मशवरा दिया था कि आप रिपीट कर लें वहाँ पे, कि वहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं जी हमने रिपीट नहीं करना, ये बिल्कुल हमारी एक साल बिल्कुल वेस्ट रहेगा, हम कहाँ पे जाएंगे। तो अगर आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हैं तो वहाँ पे एक प्राइवेट MBBS का भी ऑप्शन है, जो कि काफ़ी अच्छा फील्ड कंसिडर किया जाता है MBBS के बाद।
तो जो MBBS ये भी एक MBBS है कि वहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम होता है, जस्ट फीस का डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे अगर हम कोई एक स्टूडेंट वहाँ पे 50,000 60,000 में विद हॉस्टल फीस दे रहा है तो वहाँ पे 10-12 लाख के करीब होती है फ़ीस, लेकिन 5-6 साल बाद वो भी उसी स्टेज पे बैठा होता है और गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट होता है वो भी वही स्टेज पे बैठा होता है। यानी कि ये जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, जो और मेहनती भी जो हैं, जो जिनको शौक़ है। और अच्छा डॉक्टर आतिफ, जो प्राइवेट MBBS की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम फिर 3 चीज़ों पे चले जाते हैं। एक जो है प्राइवेट जो MBBS है पंजाब में हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, और सेकंड जो है जैसा कि सिंध वगैरह में करा रहे हैं, जो हमारा सूबा है सिंध, ठीक है जी जी। और तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं फ़ॉरेन में, जैसे कि चाइना है, रशिया है, ठीक है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हो रही हैं MBBS। तो इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा डिटेल से। जी बिल्कुल, वहाँ पे ना प्राइवेट में आप मेरिट वाइज देख लें कि कौन सी कंट्रीज़ किस हिसाब से देख रहे हैं। आप चाइना में आप देखें तो काफ़ी अच्छी है, फ़ॉरेन में अगर हम कंपेयर करें तो उनकी भी MBBS बहुत अच्छी है। जस्ट डिफरेंस आता है कि फैमिली के इश्यूज़ की वजह से कि वहाँ पे हम बाहर जाने को कुछ घबरा रहे होते हैं या जिनको हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता कि बाहर कैसे रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट, वहाँ पे भी फ़ीस तकरीबन आई थिंक बराबर ही होती है प्राइवेट यहाँ पे और वहाँ के करीब। तो आप अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें तो अगर आप पाकिस्तान अपनी कंट्री में अगर सर्व करें तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री। अगर हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे होते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं फॉरेन कंट्रीज़, स्कॉलरशिप बेस पे आप बाहर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट हो रही है तो ये और भी अच्छा है कि आप स्कॉलरशिप बेस पे बाहर जाएँ और वापस आके वहाँ पे एक रूल होता है कि आई थिंक कि टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसको पास करके PMDC का, पहले PMDC आप PMC हो गया वो। तो इसमें बेसिकली जो एक फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है ना, वो डॉक्टर आतिफ ने जैसे पॉइंट आउट किया है, वो यही है कि जो पाकिस्तान का ग्रेजुएट होगा उसको वो वाला टेस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। वो जो बाहर से आएगा बंदा तो उसको वो थोड़ी सी दुश्वारी आएगी, वो टेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, उसमें मुश्किलात आती हैं। और डेफिनेटली जैसा कि डॉक्टर आतिफ ने बताया कि क्योंकि आपने आउट ऑफ कंट्री रहना है वहाँ पे, ठीक है ना, आपको साफ ज़रा फैमिली से दूर रहना है और एक लंबा टेन्योर है, तो इन चीज़ों को आप लाजमी तौर पे इनको सोचें, देखें। अगर ये आपको फिजिबल लगती हैं तो आप ज़रूर इस ऑप्शन पे जाएं। और मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि अगर आपने प्राइवेट करनी है तो पहले पंजाब में ट्राई करें। अगर पंजाब में नहीं हो रहा, सीट नहीं मिल रही, मेरिट नहीं बन रहा, तो आप फिर सिंध के ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि ठीक है वो पाकिस्तान का तो है ना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी यहाँ पे UHS ले रही है एग्ज़ाम यहाँ पे पंजाब में, तो सिंध के भी काफ़ी इदारे UHS के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन यही है कि अगर पाकिस्तान में ज़्यादा बेस्ट है इसके बजाय कि आप बाहर मूव करें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, ये एक ऑप्शन हो गया प्राइवेट MBBS का। हाँ जी। और इसके बाद क्या ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे? देखें यहाँ पे ना, अगर आप MBBS पे अगर आप नहीं जाने चाह रहे कि नहीं, जब फाइनेंशियली का इशू है, बाहर का भी इशू है, आप प्राइवेट आप ये भी चाहते हैं कि नहीं जी मैंने रिपीट भी नहीं करना, तो फिर आपके पास मेडिकल फील्ड्स और भी हैं कि जहाँ पे एक किंग एडवर्ड का नाम ले लें, वहाँ पे वो भी फील्ड्स इसको चॉइस कर रही है, जिसमें फील्ड्स आपको देखें ऑप्टोमेट्री आ जाती है, कार्डियोलॉजी आ जाती है, ठीक, और सेक्रेटरी आ जाती है। जैसे एक बहुत ये एक अगर आप देखें वहाँ पे आप एक मेहनत करते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा वहाँ से MLT का प्रोग्राम वो भी बेसिकली डॉक्टर आतिफ यही है कि मतलब 4 साला प्रोग्राम्स हैं जो कि KE और लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस करवा रहे हैं, जी जी। तो उसमें भी हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि उनका मेरिट तो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो बंदा यहाँ से ड्रॉप होता है वहीं पे वो जाता है, सीटें भी कम होती हैं, बट उनका अच्छा है, उनका फ्यूचर अच्छा है। अगर पाकिस्तान में देखें, अगर वो गवर्नमेंट में सर्विस में आना चाहें बाद में वो प्रोग्राम करके, तो 17 स्केल की उनकी जॉब है पाकिस्तान में, ठीक है। और अपना अगर क्लिनिक वो करना चाहते हैं, जैसा कि ऑप्टोमेट्री वाले हैं, कार्डियोलॉजी वाले हैं, MLT यानी कि रेडियोलॉजी वाले हैं, तो वो जो
एज ए फिजिशियन बैठेंगे वो क्लिनिक में, ठीक है, तो ऑप्टोमेट्री या जैसे वो सर्जरी नहीं कर सकते जी, ये बहुत मैंने अच्छा, डॉक्टर शाह साहब ये अक्सर मैंने देखा है कि वो MLT या जैसे आप बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के या ऐसे डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं कि वो MBBS करने के बावजूद भी वो ऑप्टोमेट्री ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन रहे होते हैं, वो वहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक एज ए सर्जन और फिजिशियन का जैसे आपने डिफरेंस बताया कि वो एज ए काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये स्टार्ट से स्पेशलाइज्ड है प्रोग्राम। हाँ ऐसे ही जी, और ये ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इसके बाद क्या ऑप्शंस? जी देखें डॉक्टर सुशांत साहब, इसमें ना अगर ये आप ये भी चॉइस कर रहे हैं कि ये भी नहीं करना है, तो फिर आप अपनी चॉइस देख लें, ठीक है, कि आपकी बेस्ट इंटरेस्टिंग FSC में वहाँ पे आपका बेस्ट फील्ड कौन सा है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका इंटरेस्ट लेवल, तो ये बात एक इंसान का ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, नहीं जी मैं ऐसे तो जैसे मैं आपको ये बताऊँ कि एक केमिस्ट्री आ जाती है, BS प्रोग्राम जैसे देख लें, BS केमिस्ट्री 4 ईयर प्रोग्राम भी हैं, 5 ईयर प्रोग्राम्स भी हैं, तो BS केमिस्ट्री आ जाती है। BS में कौन कौन से प्रोग्राम्स मेडिकल्स के? हाँ, मेडिकल्स के लिए आप BS में भी फार्मेसी का जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी वो BS में फार्मेसी का वहाँ पे एक टोटल फील्ड सिस्टम चल जाता है, DVM चल जाती है कि वहाँ पे एक अच्छे इसको ज़रा मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूँगा डॉक्टर आतिफ, कि जो फार्मेसी एक बंदा करता है, ठीक है, साफ ज़ाहिर है जब वो बंदा करता है वो कॉन्शियस होता है उसके मामले में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है, तो फार्मेसी का आप क्या स्कोप के हवाले से? जी देखें, यहाँ पे ना मोस्टली ये देखा गया है कि एक फार्मेसी का जो बंदा होता है वो अच्छा, उसका आजकल जैसे एक फील्ड चल रहा था कि आपके फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए जी, कि आप ऐसे वहाँ पे या फार्मेसी की कोई भी मेडिसिन आप किसी को सेल नहीं कर सकते, पाबंदियाँ काफ़ी आ गई हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री में काम, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज भी इनकी हैं, 17 स्केल पे इनकी है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उसमें एज अ फार्मासिस्ट सरकारी जॉब है, या दूसरे जो होते हैं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, ठीक है, तो इनके हैं मल्टीपल चांसेस हैं, ऑप्शंस हैं। और अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं BS प्रोग्राम। डॉक्टर तो कौन कौन से BS प्रोग्राम्स एक प्री मेडिकल का बंदा जो FSC में है, हाँ, उसका जी कौन से ऑप्शंस होते हैं उसके पास? जी आप ये देखेंगे, आप बाद में अगर आपके पास ये भी ऑप्शंस आप देखते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, वहाँ पे भी आपका नहीं हो रहा है एडमिशन, तो काफ़ी फील्ड्स आप BS ज़ूलॉजी देख लें, BS बॉटनी है, BS इसको केमिस्ट्री देख लें, ये काफ़ी अच्छे फील्ड्स हैं समझे जाते हैं यहाँ पे, तो इसके भी काफ़ी यहाँ पे मेरिट, यहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो इसको अच्छे मेरिट वाइज और अच्छे रिसर्च बेसिस पे काम कर रही है, साइकोलॉजी। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो BS प्रोग्राम है, इस हवाले से मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि आप फर्दर मूव करें इसमें PhD पे, ठीक है, PhD पे, क्योंकि देखिए PhD के बहुत ज़्यादा ये एक हाई रेटेड डिग्री है पाकिस्तान, बहुत वैल्यूएबल और बहुत अच्छा स्कोप, बहुत डिमांड है इसकी। PhD पे आप मूव करें और इंशाल्लाह देखें फिर आपका इंशाल्लाह फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो इसके अलावा हाँ जी डॉक्टर सुशांत सर, मुझे ना एक ये भी फील्ड है कि एक न्यूट्रिशन का वो पहले इसका फील्ड इतना नहीं समझा जाता था, जी ऐसा ही, तो अब जो जी फील्ड आया ना, इसको एक अच्छा खासा मेरिट, और इवन कि मैंने ये भी देखे हैं कि एक आम आदमी जो एक डॉक्टर है वो एक उसने अपने साथ एक न्यूट्रिशन का बंदा रखा होता है कि वो उसको डाइट प्लान बता रहा होता है कि आपने इसको एडजस्ट भी, आपने काफ़ी सेमिनार्स भी किए हुए हैं कि इसमें एडजस्ट भी किए हुए हैं कि डायबिटीज़ के हवाले से आपने किया था, स्मोकिंग के वहाँ पे, और भी काफ़ी डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ के बारे में आपने सेमिनार किए हुए हैं। तो आप ये बताना चाहें कि न्यूट्रिशन का इसमें कितना स्कोप है? आप जैसे देखें कि आप आजकल देखें तो इसका एक थोड़ा सा मेरिट या पहले बहुत कम मेरिट समझा जाता था, और आगे देखेंगे कि फील्ड है कि ये रिसेंटली आया है, मतलब 5, 6, 8, 10 साल हुए होंगे जी। तो न्यूट्रिशन का आपके हवाले से क्या राय है? जी डॉक्टर आतिफ, ये हमारे पाकिस्तान में एमर्जिंग फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड, ठीक है, और इसमें ये है कि पहले इतनी अवेयरनेस आप कह लें या इतना वो नहीं होती थी, ठीक है, उसमें ऐसे ही काम चल रहा होता था, बट अब बहुत डिमांड है इस न्यूट्रिशनिस्ट की पाकिस्तान में, अब क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखें कोई भी अगर डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ की मैं बात करता हूँ, तो उसमें फ़र्ज़ करें डायबिटीज़ जैसे आपने कहा, तो उसमें डाइट प्लान का आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप ऐसे मेडिसिन यूज़ करते रहें और उसका डाइट का ख्याल ना करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, ऐसे मोस्टली कहते हैं कि मैंने ना डॉक्टर से मेडिसिन लिया, उसने मुझे बताया था कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
तो वो डाइट प्लान बता रहा हो तो उसको फॉलो अप ही नहीं ले रहे होते। या एक न्यूट्रिशन के पास भी हो जाते हैं, वो उसको डाइट प्लान बताता है, वो कहता है कि मैं उसने मुझे ये चीज़ बताई है, वो एक आम आदमी था, उसने मुझे ना डाइट का बताया, मैं ठीक हो गया। तो डिज़ीज़ के हवाले से इसको मतलब मैं अपनी जो मेरी पर्सनली एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही राय है कि अगर फर्स्ट है आपकी खुद, आप कितने अपने बारे में कितना सेंसिटिव हैं, कॉन्शियस हैं, ठीक है। अगर आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दें डाइट का, आपको खुद पता चल रहा होता है कि किस चीज़ से मुझे क्या फीलिंग्स आती हैं। लाइक किसी को एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसे पता चल जाता है कि मैं ये चीज़ खाता हूँ, ये प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो फिर उसको डाइट का भी आइडिया हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको बार बार नहीं यूज़ कर रहा होता है, निगलेक्ट कर रहे होते हैं अवाम। तो ये देखें एक खुसूसन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो है, और इस तरह से जितनी डिजीज़ हैं उनमें लाजमी तौर पे आपको डाइट मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। और साफ ज़ाहिर है तो फिर उसका बंदा जो है वो तो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको बेहतर तरीके से आपको डाइट प्लान दे सकता है, आपको समझा सकता है। अच्छा, एक मैं मज़े की बात आपको बता दूं कि डायबिटिक्स कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसे फीकी सी हो गई है। अच्छा, मुझे हर कोई रोकता है, मीठा नहीं खाना, फ्रूट नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खानी। तो यार मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो अब नॉर्मल सी हो गई है, ठीक है ना। अब मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकता, खाने को इंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनके लिए ये एक बहुत एक ज़बरदस्त एक नेमत समझ लें, क्योंकि देखें जो न्यूट्रिशनिस्ट होगा ना डॉक्टर आतिफ, वो उनको बेहतरीन किस्म की उसमें इस तरह के रेंज में लेके जाएगा, उसको वो प्रॉपर गाइड भी देगा। हाँ, वो टेस्ट उस तरह की रेसिपीज़ हैं जो उसको वो देगा, उसको वो मीठे मतलब उस टेस्ट से इंजॉय भी करेंगे और उनकी सेहत पे भी इतना वो मुज़र जो नुकसानात हैं वो नहीं आएंगे। वो एक बेहतरीन रेंज में उनको खाने बताता है और बड़े मज़ेदार के डिश। बिल्कुल ऐसे काफ़ी। तो इस तरह से वो जो डायबिटिक्स का एक वो होता है परेशानी होती है या एक तरह से, तो वो बहुत हद तक वो उसको कम करते हैं। ये एक बहुत न्यूट्रिशनिस्ट बहुत पाकिस्तान में एक एमर्जिंग फील्ड है और इसके फ्यूचर में इंशाल्लाह वो बहुत मतलब आपके पास अगर देखें तो मैं आपको एक मतलब जो MD कैट अभी दे चुके हैं और FA स्टूडेंट को मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपनी बैठ के कुछ देर के लिए सिलेक्ट करें फील्ड, मेरी इंटरेस्ट कहाँ पे है, फिर अपने आप में आइडिया बनाएं। हम अगर न्यूट्रिशन का कह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन में जाएं या BS का, आप लाजमी नहीं है कि आप हमारी फील्ड को चॉइस करें। जी, हम आपको एक चॉइस दे रहे हैं कि आप इसको देखें जी, ऑप्शंस क्या आप मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे यही होता है कि हर जगह पे मेहनत होती है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, वहाँ पे मेहनत करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला उसका कभी मेहनत का जो फल होता है वो कभी रहेगा नहीं जाने देता। बिल्कुल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फल हमेशा मिल के रहेगा, और जो अल्लाह ताला ने रोज़ी लिखी है वो आपको मिलती है हमेशा। यार डॉक्टर आतिफ, बात ये है कि जो हीरा है ना, हीरा उसको कहीं पे अगर आप फेंक दें, उस पर स्याही लगा कर, मैं कहता हूँ कि गंद में फेंक दें, ठीक है ना, वो हीरा ही रहेगा। उसकी कीमत, उसकी प्राइस कम नहीं होगी, उसकी जो चमक है, उसकी जो एक अलहदा से उसकी शनाख्त है वो आप कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक बंदा जो टैलेंटेड है, जीनियस है और साथ में हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, तो वो बंदा अगर किसी फील्ड में जाता है वो वहाँ पे डोमिनेट करेगा हमेशा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। उसके लिए वहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, फ्यूचर भी होगा। तो बेसिकली आप बात वहीं पे है कि आप में हार्ड वर्किंग जो है वो एक चीज़ एलिमेंट जो है आपकी शख्सियत में लाजमी तौर पे वो होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आतिफ, इसका थोड़ा सा आप बता दें कि अगर कोई बंदे जैसे कि कैंडिडेट्स होते हैं, शौकीन होते हैं, या उनको कह लें कि किसी से सुना देखा और इम्प्रेस हुए, तो अगर वो CSS की तरफ जाना चाहते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। CSS तो आई थिंक मैं एक मेडिकल MBBS के साथ ही रिलेट करती है ये जी। अगर आप CS को देखते हैं तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा फील्ड है जी, कि अगर आप वहाँ पे वर्किंग हैं, आपकी एक जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज अच्छा है आपको ओवरऑल, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के साथ बाज़ वक़्त कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो एक बुक को एक मुसलसल तौर पे रट्टा लगा लेते हैं। तो आप या ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं कि जो एक जनरल नॉलेज की बात करो तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं। जी, तो जनरल नॉलेज और डिफरेंट, इस पर कोई भी मुश्किल नहीं है। CSS, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर लूँ, वो भी एक अच्छी फील्ड है
अगर आप वहाँ पे चाहते हैं तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये मसला होता है कि वहाँ पे टेस्ट, एक दूसरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर चलते हैं, वहाँ पे टेस्ट का एक प्रॉपर वे होता है कि आपने एक बार पास किया फिर पास किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी यही सीन है। जी जी, वो तो मेरे ख्याल में उसमें मैथ वाले जाते हों, मैथ वाले मोस्टली। और इसमें ये है कि जो CSS है बेसिकली हम क्योंकि अवेयरनेस का ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कोई इंफॉर्मेशन जो है दे सकें। ये ग्रेजुएशन के बाद होती है CS, आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ये है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी करें, और जो करंट अफेयर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और पाकिस्तान के, तो उनके साथ अटैच रहना, ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी डॉक्टर आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इस फोरम पे। जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सलमा रशीद मेडिकल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम मतलब थैंकफुल हैं जो हमें लीड कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर तारिक रियाज, डॉक्टर आरिफ हैं और अबू बकर रशीद हैं। जी सबका बहुत जी बिल्कुल, अबू बकर रशीद भी काफ़ी इसको फॉलो अप पे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और काफ़ी फॉलो अप भी लेते हैं काम। जी 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 जी। तो मैं आई थिंक ये सोचूंगा कि ये जो हम मैनेजमेंट या कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं, ये सब उनका ही काम होता है कि पीछे से बैकअप वही ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।